हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर फ्रेंड्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बहुत दिनों से आप ग्रुप में हैं। कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रेटेजी और कुछ बेसिक चीज़ें आप हमारे चैनल से सीख रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि ग्रुप में हम लोग हैं बहुत दिन से, लेकिन कुछ पैसा नहीं बन रहा है, कि पोजीशन बनाने को नहीं मिल रहा है, खाली वीडियो देखने को लग रहा है। ऐसा आपको लग रहा होगा, तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाएंगे तभी आप सक्सेस बन पाएंगे। नहीं तो आपको कुछ आधा अधूरा नॉलेज लेके आप कुछ करने के लिए जाएंगे तो आप वो उसमें लॉस करने के ज़्यादा चांसेस है। आज हम लोग एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं। स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स है। ये स्ट्रैटेजी आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको आप भी थोड़ा बहुत इंट्राडे कैसे ट्रेड करते हो देखे, छोटे लॉस के साथ। तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो इसके लिए इक्विटी में मैं आपको ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का नाम है 5 मिनट ब्रेकआउट। जैसे कोई कैंडल 5 मिनट का, फर्स्ट 5 मिनट का, समझो 9:15 बजे मार्केट चालू होता है और हम लोग 9:15 से 9:20 तक एक कैंडल पूरा होता है मार्केट में बना के। 9:15 से मार्केट चालू होता है, कैंडल बनना चालू होता है, और 9:20 को पहला 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है। तो हमको एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है, उसमें हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 1 आवर्स का, और हमको गो चार्टिंग का एक चार्ट ओपन करना है बैक टेस्ट के लिए, उसमें हम लोग देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अभी समझो ये हम लोग अभी 10 तारीख में है। जैसे ये 9:15 बजे कैंडल बना है, जैसे यहाँ 5 मिनट का कैंडल पहला बन रहा है, मार्केट 9:15 बजे चालू हुआ और 5 मिनट का कैंडल बनाना मार्केट ने चालू किया। तो 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, ऐसा करते करते 5 मिनट जब पूरा होता है तो एक कैंडल बनता है। तो फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट का, उसका हमको हाई और लो मार्क करना है। ओके, इसका हमने हाई मार्क किया और फिर यहाँ लो मार्क किया। तो अभी ये जो पहला कैंडल बनना है, वो उसका रेंज चाहिए हमको 2 या 3 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से अभी ये पहला कैंडल जब क्लोज होता है, तो जैसे हमने ऊपर के साइड में उसका हाई मार्क किया और वो 5 मिनट कैंडल का लो मार्क किया। वो मार्क होने के बाद अभी पहला कैंडल जो है ग्रीन बना है, और उसमें अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अभी हम लोग 10 तारीख से बैक टेस्ट करते हैं, तो 5 मिनट का जैसे कैंडल हमारा बनता है, हम लोग उसका हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। जैसे उसका हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा, उसी साइड हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा स्ट्रेटेजी का नाम है 5 मिनट ब्रेकआउट। तो ये जो फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है 5 मिनट का, उसका ये हम लोग टाटा मोटर्स में काम करेंगे, टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। और इसका जो एक कैंडल बनना चाहिए, फर्स्ट कैंडल, वो छोटा बनना चाहिए, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो 4 या 5 पॉइंट का अगर कैंडल बनता है तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो आप, जैसे हम लोगों ने इसका हाई मार्क किया और इसका जैसे ब्रेकआउट किया, हम लोगों ने एंट्री किया। हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 3.80 का, और नियर बाय रेजिस्टेंस हम इसका देखेंगे तो यही रेजिस्टेंस है, ये आ रहा है 3.75। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे ब्रेकआउट किया और हमारा पोजीशन अभी प्रॉफिट में चल रहा है, तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है, तो 3.80 का जो स्टॉप लॉस था हमारा, उसको उठा के हम लोग 2 पॉइंट का कर देंगे उसको यहाँ तक। ओके, तो अगर मार्केट रिटर्न भी होता है हमारा टारगेट दिए बगैर, तो हमारा छोटा एसएल हिट हो जाएगा, हम लोग छोटे एसएल में निकल जाएंगे। और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, सुबह सुबह। अगर वो ट्रेड नहीं मिलता है तो सिस्टम क्लोज करना है, आप जो रेगुलर काम है वही करना है। इसको वापस दोबारा नहीं देखना है। एक बार इसने ब्रेकआउट किया ऊपर के साइड में और आपका एसएल हिट किया और फिर नीचे से ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसमें एंट्री करना नहीं है, सिर्फ एक एंट्री करना है। वैसे तो इतने जल्दबाजी में मैं आपको इंट्राडे सिखाने वाला नहीं था, लेकिन चलो अभी 2-3 महीना हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस कमाएंगे, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी ये इसमें हमारा 3 पॉइंट का एसएल था और 3 पॉइंट का, 3, 3.5, 4 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो इसमें लगभग टारगेट दिया है और वहां से उसने रिटर्न किया है। अगर टारगेट भी नहीं दिया होता तो हम लोग इसको, अभी फर्स्ट कैंडल हमारा ब्रेकआउट है और सेकंड कैंडल में हमारा अगर प्रॉफिट चल रहा है, तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको आज सीधा आधा कर देंगे। उससे ज़्यादा हमको स्टॉप लॉस लेना नहीं है और दिन में एक ही ट्रेड करना है। रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको। आप दिन भर इसमें ट्रेड करेंगे, दो ट्रेड, 3 ट्रेड, तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दिन में एक ही ट्रेड करना है,
प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, सिस्टम क्लोज। चलो अभी अगला डे देखते हैं। अभी हम लोग 11 तारीख में है। अगर ये कैंडल बहुत बड़ा बनता है फर्स्ट कैंडल, तो हम लोग उसमें एंट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। अगर कैंडल 2 या 3 पॉइंट से ऊपर का कैंडल बना, 4 पॉइंट तक का, तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स का मूवमेंट इतना नहीं है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट का कैंडल बहुत है। यहाँ देखो अब कितना बड़ा मूवमेंट आया है। चलो 11 तारीख में थे, 12 या 13 को शायद सैटरडे संडे होगा, और यहाँ हम लोग आ गए 14 तारीख में। 14 तारीख का यह फर्स्ट कैंडल है, और ये जो फर्स्ट कैंडल बना है बहुत बड़ा कैंडल बना है, लगभग इसका रेंज है 13 पॉइंट का। तो इसमें हम लोग एंट्री नहीं करना है, उस दिन को हमको छोड़ देना है। हम लोग दूसरे दिन के लिए वेट करेंगे, या तो फिर आप 30 मिनट में MAW पैटर्न इसमें ढूंढ सकते हैं, लेकिन कौन से भी इस पे आप ट्रेड करो, दिन में एक ही ट्रेड करना है। अगर आपको 5 मिनट ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं मिलता है, तो आप M और W पैटर्न ढूंढो। ये 2 या 3 स्ट्रेटेजी है हमको फॉलो करना है, इससे कुछ और ज़्यादा स्ट्रेटेजी लेके हमको लॉस में कन्वर्ट नहीं होना है। हमारा टारगेट एक ही रहना चाहिए कि हमने जो कैपिटल ऐड किया है, वो कैपिटल हम लोगों को खोना नहीं, यही हमारा टारगेट है बस। आप कैपिटल सेव करने में सक्सेस हो गए, तो आपका अच्छा खासा जर्नी चालू हो जाएगा। देखते हैं यहाँ मूवमेंट हो रहा है, होने दो होने दो। अभी हम लोग 14 तारीख से 15 को भी छुट्टी रहेगा शायद। ये 16 तारीख का 9-15 का कैंडल है। इसका रेंज देखते हैं क्या बना है। ये भी बहुत बड़ा ही कैंडल है, 3 पॉइंट के ऊपर का ही रहेगा, 9 पॉइंट का है। इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, इसमें भी हमको ट्रेड करना नहीं। ट्रेड नहीं मिला तो भी कुछ वांदा नहीं है, हमको ट्रेड नहीं मिला तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको लॉस नहीं करना, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखो। जब आप छोटा लॉस लोगे और बड़ा टारगेट के लिए वेट करोगे, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे, यही फंडा होता है। लॉस बड़ा नहीं लेना है, और दिन में एक ट्रेड का ही आदत डालो, 2 ट्रेड भी नहीं करना है शुरू में। जब तक आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल नहीं बनते, तब तक आपको दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। चलिए यहाँ देखते हैं। अभी आ गए हम लोग 17 तारीख में। 17 तारीख का जो कैंडल बना है उसका रेंज है 6 पॉइंट का। इसको भी नहीं लेंगे हम लोग, जाने दो। हर दिन हर दिन मार्केट खुलेगा, हर दिन अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन जो हमारा रूल है वो ब्रेक नहीं करना है। आपको यहाँ दिखेगा कि 5 मिनट का कैंडल बड़ा बना है और वो ब्रेक करते बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है। हमको रिग्रेट नहीं करना है, जाने दो। वो मार्केट को जिधर जाना है जाने दो। हमारे रूल में, अगर हमारे स्ट्रेटेजी में अगर वो ट्रेड बन रहा है, परफेक्ट ट्रेड हमारा बन रहा है, तभी हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो हम लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। जस्ट मिनट, मैं आपको एक्सेल भी मेंटेन करके बताता हूँ। अभी ये हम लोगों ने ट्रेड लिया था 10 तारीख को, और उसमें हमने 3.5 का टारगेट लिया है। अभी 10 तारीख में हम लोग 10 अगस्त 24, इंडेक्स है टाटा मोटर्स। ओके, और टाइम फ्रेम भी 5 मिनट का है, और स्ट्रेटेजी का भी ना 5 मिनट ब्रेकआउट है। 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओके, तो हम लोगों ने 3.5 का टारगेट लिया है। समझो हम लोग अभी 10 क्वांटिटी से काम करें। एक तो आपको 10 रखना है कंटिन्यूस, नहीं तो 5 रखना है। आपका कैपिटल देखो और उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड करो। तो भी आपको 3-3.5 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो 35 रुपीज हो गया। चलो 10 पॉइंट से आप शुरू में कर दो। शायद आपका बाइंग साइड में 10 रुपीज चार्जेस लगेगा, सेलिंग साइड में 10 रुपीज लगेगा, तो 20 रुपये आपका यहाँ जाने वाला है। फिर भी आप एक सीखने के लिए मेरे हिसाब से 10 या 15 क्वांटिटी से ज़्यादा मत करो। और सामने है फिर इसके बाद में लॉजिक, तो जो लॉजिक रखना है आप रखो। और जो ट्रेड के पीछे का लॉजिक है, जैसे ट्रेंड अप था, समझो ऐसा हमने ये देखा ट्रेंड अप था, और फर्स्ट कैंडल ग्रीन था, इसके लिए ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया। फिर हम लोग ये इसके पीछे का लॉजिक है 10 तारीख में। चलो अभी
थोड़ा और देखते हैं। 16 तारीख का कैंडल है 9/15 का, वो भी बहुत बड़ा है, लगभग 5 या 6 पॉइंट का कैंडल बना है, तो इसमें भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस दिन। हम लोग दूसरा सेटअप ढूंढ सकते हैं, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न। ओके, तो अब इंट्राडे में एम और डब्ल्यू पैटर्न अगर ढूंढ रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम आप 1 आवर 30 मिनट से 15 मिनट लास्ट लगा सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर 50 मिनट में देखो एम डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है अच्छे खासा, पहला बैक टेस्ट होना चाहिए आपका। बैक टेस्ट में अगर प्रॉफिट में है तो आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं। तो 16 तारीख में चल रहा है, चलो अभी फिर से आ गया, ये हो गया 17 तारीख। 17 तारीख में ये जो कैंडल बना है उसका रेंज है, इसका भी रेंज है 6 पॉइंट का। तो इतने बड़े कैंडल के साथ हम लोग ट्रेड तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिर ज़्यादा आता है बड़ा कैंडल में, तो हमको स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। तो इसके लिए कल एक बार सुबह देखो आप, एक ही नज़र डालना है। अगर कैंडल छोटा बन रहा है तो उसमें ट्रेड करो, बड़ा बन रहा है तो क्लोज करो, कुछ देखना नहीं है, तो ट्रेड चाहिए ही नहीं शुरू में। मार्केट किधर भाग के जाने वाला नहीं, बंद होने वाला नहीं, ये सालों साल चलते रहेगा, तो इसके लिए जल्दबाजी नहीं करना है। अभी इंट्राडे कैसे करना है इक्विटी में आप अभी सीख रहे हो, तो अभी यहाँ देखो, चलो ये 18 तारीख का कैंडल है 5 मिनट का। तो कैंडल मेरे हिसाब से 2.70 मतलब हमारे रेंज का कैंडल है, तो इसको हम लोग इसका हाई और लो मार्क करेंगे। जैसे इसको ब्रेकआउट देता है हम लोग वहाँ एंट्री करेंगे। तो हम लोग लॉन्ग साइड में एंट्री करना है हमको, इधर यहाँ हमको ब्रेकआउट मिला, हमारा टारगेट आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है अच्छा खासा 370 पे 625 का हमारा टारगेट आ रहा है। देखते हैं अभी टारगेट हिट होता है क्या, स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट आता है, देखते हैं हम लोग इसमें। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। तो इस कैंडल ने हमारा टारगेट दिया है यहाँ तक, हम लोगों ने यहाँ टारगेट लिया है 625। 355 का हमारा स्टॉप लॉस था और 625 का, तो 6 पकड़ेंगे इसको हम लोग। कितने तारीख को है ये, तारीख है ये तारीख है 18 तारीख। 18 तारीख को 24 टाटा मोटर से 5 मिनट ब्रेकआउट है, 6 पॉइंट का टारगेट लिया है और हमारा प्रॉफिट बना है 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना था यहाँ भी, यहाँ फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना था। और ट्रेंड कैसे देखना है आपको बताता हूँ मैं। यहाँ समझो 18 तारीख है, तो 18 तारीख में जाके आपको यहाँ देखना है, तो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ यहाँ 18 तारीख है, तो नीचे से देखो आप, नीचे से यहाँ यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया उस दिन के लिए, ये अप ट्रेंड है, इसके लिए ट्रेंड अप था और फर्स्ट कैंडल भी ग्रीन बना था, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो हमने एंट्री बनाया और हमारा यहाँ टारगेट हिट हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये है 21 तारीख में, 21 तारीख में भी कैंडल है, लगभग हमारे रेंज का कैंडल देखते ही पता चलता है छोटा बना है बड़ा बना है, अभी इसको नापने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ लोग हाई इसका मार्क करते हैं हम लोग। अभी लॉन्ग पोजीशन में है, यहाँ समझो हमारा एंट्री बना और हमारा स्टॉप लॉस आया 435। तो आगे कुछ इसमें हमको प्रीवियस में हमको कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो हम लोग 4 पॉइंट का ही इसका टारगेट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और आगे बड़ा टारगेट कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये सेकंड कैंडल पे एंट्री लिया, फिर हम लोग ये
थर्ड फोर्थ या फिफ्थ कैंडल में अगर प्रॉफिट में है तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है 4 पॉइंट का उसको 2 पॉइंट का कर देंगे, यहाँ लाएंगे इसके नीचे। ओके, तो अगर ये मार्केट घूम के भी नीचे आता है तो हम लोग छोटे एसएल में निकल जाएंगे। और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेना है तो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ऊपर ऊपर की साइड जा रहा है तो हमारा टारगेट भी इसने अचीव किया है, तो ये जो 2 पॉइंट का भी टारगेट है ना, उसको भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। इसमें आपका एसएल रहेगा ही नहीं, तो इसमें इससे अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आपका सिर्फ ब्रोकरेज ही जाएगा, इसमें आप कुछ भी लॉस देने वाले नहीं है। या तो फिर आप शुरू शुरू में अगर टारगेट मिल रहा है तो आप वहां से आराम से निकल जाओ। अभी 4 पॉइंट का हमने रिस्क लिया था, तो 4 साढ़े 3 4 पॉइंट का अगर टारगेट मिल रहा है तो आप इसमें निकल जा सकते हैं। और अगर वेट करना है तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो और फिर वेट करो बड़े टारगेट के लिए। इसमें टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। उस दिन तो टारगेट अपना यही टारगेट अचीव हुआ था, आपने अगर इधर तक भी पोजीशन रखा रहेगा तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अभी ये नेक्स्ट डे आ गए 22 में, अभी 21 को हमको मिले हैं 5 पॉइंट। किस तारीख में? 5 पॉइंट मिले। सेम ट्रेंड अप था और फर्स्ट कैंडल है जो ग्रीन बनाया था। अभी इस दिन में देखते हैं, ये कैंडल थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है। इसका अगर रेंज देखेंगे तो ये कैंडल बना है 505 पॉइंट का, तो इसमें रिस्क लेना कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। इसको छोड़ देते हैं 21 तारीख को, 22 तारीख को जो है छोड़ देते हैं। उसके अगले दिन के लिए हम लोग वेट करेंगे। आपका मेंटेलिटी यही रखो कि मेरे को ट्रेड नहीं मिला तो भी चलेगा। अभी समझो ये कौन सा तारीख है, चलो अभी हम लोग अगले 23 तारीख में, 23 तारीख का तो आपको दिख रहा है सिंपल, यहाँ छोटा कैंडल बना है, ये उसका हाई है, ये इसका उसका लो हाई मार्क करो। चलो 5 मिनट में अगर ब्रेकआउट दिया इसने डाउन साइड में तो हमने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाया। चलिए इस कैंडल पे हमारा पॉइंट ऐसे ला रहा है, हमारा 2.5 पॉइंट का टारगेट लेंगे हम लोग 5 पॉइंट। अभी यहाँ तक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे। अगर मार्केट घूम के ऊपर में आ गया तब भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो देखो अच्छा खासा टारगेट दिया इसने, अच्छा टारगेट लिया लगभग यहाँ तक। चलो यहाँ बुक कर सकते हैं हम लोग। 6 पॉइंट दिए, 6 पॉइंट लिए लगभग इस ट्रेड में। कौन सा डेट है? 23 तारीख को 6 पॉइंट का टारगेट मिला। 23 तारीख, 23/8/24 टाटा मोटर्स से फाइनली ब्रेकआउट 6 पॉइंट का टारगेट मिला। लॉजिक क्या था यहाँ? ट्रेंड डाउन था क्योंकि फर्स्ट कैंडल है जो रेड बनाया था और फर्स्ट कैंडल रेड। अब जो भी लॉजिक तो आपके हिसाब से जो आएगा, आपका जो लॉजिक था वो आप लिख सकते हैं वहाँ। और थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। ये जो सिस्टम है ना, आप अगर प्रॉफिट में चल रहे हो और उस आपको वहाँ लॉस जीरो करना है तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने का बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आराम से आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं होल्ड के लिए। यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक छोटा कैंडल बना है 5 मिनट में। यहाँ हाई और लो, यहाँ हाई लो हमने ब्रेक किया। ये कैंडल पे देखना आप, यहाँ थोड़ा ब्रेक किया था, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल जो ब्रेक होता है उसको 5 मिनट का अगर कैंडल बन रहा है तो हमको 3 मिनट 4 मिनट तक वेट करना है। 2-3 मिनट में आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ ये ऊपर सस्टेन नहीं किया, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया 5 मिनट का कैंडल, लेकिन नीचे आया, तो वहाँ हमको अप साइड में एंट्री नहीं करना है। जैसे यहाँ डाउन साइड में उसने ब्रेकआउट किया, समझो ये कैंडल पे हम लोगों ने डाउन साइड हमको एंट्री करना है कहाँ? यहाँ। यहाँ पे अगर हमारा एंट्री बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 4 पॉइंट समझो, और नीचे कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो 4 या 5 पॉइंट का हम लोग
टारगेट ले सकते हैं इसमें। चलो थोड़ा बहुत अभी 2-3 कैंडल रेड रेड बन रहा है तो हम लोग प्रॉफिट में है। हम लोग हमारा टारगेट सॉरी जो स्टॉप लॉस है थोड़ा कम करते, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस करते हैं। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो बहुत छोटा ही स्टॉप लॉस हिट होगा, यही इस ट्रिक के पीछे का रीज़न है। और टारगेट मिलता है तो हम लोग बड़ा टारगेट ले सकते हैं। तो जब टारगेट आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, जब अच्छा खासा मूवमेंट आया और आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, तो आपने यहाँ 5 पॉइंट 2 पॉइंट का एसएल था और 5 पॉइंट का आपने टारगेट लिया, तो 1:1 प्लस हो गया आपका ये टारगेट। तो इस प्रकार आपको आपका जो एसएल है, आप 2-4 कैंडल आगे का आपके फेवर में है तो आप इसको डायरेक्टली आधा कर दो, और एसएल अगर हिट होता है तो सिस्टम क्लोज करो, टारगेट भी हिट होता है तो सिस्टम क्लोज करो। तो यहाँ भी हमने 5 पॉइंट का टारगेट लिया है 24 तारीख में। 23 को एक ट्रेड मिला है, 24 को एक मिला है। यहाँ हम लोगों ने 5 पॉइंट का, यहाँ डाउन साइड ट्रेंड था, फर्स्ट कैंडल रेड बना था, इसके लिए हमने ये ट्रेड लिया। थोड़ा देखते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है यहाँ से भी थोड़ा बहुत मोमेंटम करेगा, और तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ, टारगेट अब थोड़ा बढ़ा रखो। अगर टारगेट हिट होता है तो ठीक है, और ऐसे भी हिट हो जाता है तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलेंगे, हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन यहाँ इसने टारगेट ही दिया है, इस प्रकार आप टारगेट बढ़ा सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा कम करना है, स्टॉप लॉस कभी भी बढ़ाना नहीं डर के मारे, क्योंकि हमको एक ही ट्रेड करना है। यहाँ मोमेंटम देखो, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूरी है। ऐसा मोमेंटम आएगा तो आपका 4 दिन का 5 दिन का जो प्रॉफिट आपने कमाया है 1 दिन में लेके जाएगा, इसके लिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और 1-2 ट्रेड देखते हैं, आप इसमें अच्छा खासा बैक टेस्टिंग करो, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। डिसिप्लिन का जो वीडियो इसको कभी भी मत भूलो आप। डिसिप्लिन, एक भी जो रूल है हमारा, एक भी रूल ब्रेक किया आपने तो आपका लॉस हो गया समझो। 3-3.5 पॉइंट का इसमें आपका ये कैंडल बना है, 3-3.5 पॉइंट का। तो चलो पीछे अच्छा खासा हमको अगर प्रॉफिट मिला है तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 3-3.25 पॉइंट का ही है। इसमें ब्रेकआउट किया था। चलो यहाँ भी हमारा अगर एंट्री बनता है लॉन्ग साइड में, अगर यहाँ आपने एंट्री किया रहेगा, टारगेट है आपका इस कैंडल के नीचे। कैंडल बढ़ा है तो हमको 1:1 ही टारगेट रखना है। फर्स्ट कैंडल अगर बढ़ा है तो 4-4.25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हम लोग 5 पॉइंट का टारगेट लेंगे। और अभी यहाँ ये इस कैंडल पे हम लोग प्रॉफिट में चल रहे, तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस है जो डायरेक्टली आधा हो जाएगा। 2-2.5 पॉइंट का अभी हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 5 पॉइंट का। यहाँ एस एल पी यूज होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कुछ ही कुछ एस एल दे देंगे। थोड़ा बहुत एस एल के नज़दीक है, लेकिन उस दिन ट्रेड तो नहीं बना है। उस दिन टारगेट भी हिट नहीं हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। एक एक पॉइंट लगभग हम लोग लॉस में होंगे उस दिन। चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है। यहाँ भी एक छोटा कैंडल बना है, इसमें इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। एक फर्स्ट कैंडल है जो रेड बना है, लेकिन सेकंड कैंडल जो ब्रेक किया है वो ग्रीन में किया है, तो इसमें आप एंट्री इग्नोर कर सकते हो। अगर किया भी रहेगा तो छोटे एसएल के साथ आपका एसएल हिट हुआ रहेगा, छोटा एसएल इसमें दिया रहेगा, आपने कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो उसको ब्रेक भी ग्रीन में ही करना चाहिए, और फर्स्ट कैंडल अगर रेड है तो उसको ब्रेक भी रेड रेड में ही करना चाहिए। अगर ग्रीन में ब्रेक करता है, फर्स्ट कैंडल रेड है और उसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ग्रीन में करता है, तो उसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ चीज़ें शुरू शुरू में आप इग्नोर करो, क्योंकि आपका एक्यूरेसी इसमें बढ़े। यहाँ भी देखो आप थोड़ा बहुत तो आगे चले गए हम लोग। 31 तारीख को 9:15 में एक कैंडल बना था, कैंडल है लगभग 2 या 3 पॉइंट का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। चलो 2.85 का, तो ये यहाँ हमारा एंट्री बनता है। रेड कैंडल है, फर्स्ट रेड ने उसको ब्रेक किया है, हम शॉर्ट साइड
शॉर्ट साइड जा सकते हैं। तो समझो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस आ रहा है 330 का, 5 या 6 पॉइंट का कम से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए। 5 पॉइंट का रखते हैं हम लोग टारगेट रखते हैं। 3 3.5 पॉइंट का ऐसे है और 5 पॉइंट का हम लोग यहाँ टारगेट लगा रहे हैं। तो चलो यहाँ भी टारगेट मिला है हमको। इस तारीख में हमने 31 तारीख में 5 पॉइंट मिले। मिले 10 क्वान्टिटी से काम कर रहे थे हम लोग। इस प्रकार आप 5 मिनट स्ट्रेटेजी इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने धन में आपको बताया कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डालो। जब बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, जैसे ए ऐसे सिचुएशन जब आता है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसके लिए सिस्टम में स्टॉप लॉस डालो। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखो और टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए। यही दो चीज़ें ध्यान में रखो आप। तो ये 5 मिनट का जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें आप अच्छा खासा 2 4 महीने का बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करेंगे तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।